Assalamu alaikum, dear students of class 10th. Hope you are fine and fit. Today is 13th of May 2020. I am Fazal Mahmood Bhatt, your science teacher. I am going to deliver a lecture on a topic alkynes. So, let us define what is alkyne. Alkynes are unsaturated hydrocarbons in which carbon satisfies its valency not only by a single bond but there is triple bond between two adjoining carbon atoms at least at one place in a chain. तो अल्काइन्स ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जहां पे कार्बन अपनी वैलेंसी सिर्फ सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई नहीं करता बल्कि वहां पे इस कार्बन चेन में एटलीस्ट एक जगह ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्काइन्स कहते हैं। तो अल्काइन्स हैज जनरल फार्मूला CnH2n-2। मैंने अभी तक पहले आपको अल्केन पढ़ाया था, उसकी जनरल फार्मूला थी CnH2n+2। उसके बाद मैंने आपको अल्कीन पढ़ाया, उसकी जनरल फार्मूला थी CnH2n। नाउ अल्काइन, जब मैं अल्काइन की बात कर रहा हूं तो इसकी जनरल फार्मूला है CnH2n-2। तो अब हम इसी जनरल फार्मूला के जरिए इसके पहले 5 मेंबर को देखते हैं और उनका स्ट्रक्चर बनाएंगे, उनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, उनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाएंगे। सो हमारे पास ये जो है जनरल फार्मूला फॉर अल्काइन्स इज CnH2n। तो ये हमारी जनरल फार्मूला है CnH2n-2 where n इक्वल टू नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर होता है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम n के बदले इसका नेचुरल इसका वैल्यू यहां पर देंगे, फिर देखते हैं इसकी फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनती है और उसी के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। नाउ n इज इक्वल टू 1। अगर n 1 के बराबर होता है तब इसका नाम पड़ेगा मिथ और अल्काइन का YNE साथ आएगा तो मिथाइल। तो जनरल फार्मूला CnH2n-2 तो C1H2 into 1 minus 2 CH2-2C। तो इसका मतलब है कि जो मिथाइन की जो जनरल फार्मूला बनी वो सिर्फ C बनी, बट इट इज सो अगर ये सिर्फ C है तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो यहां पे हम कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं डाल सकते। तो इसका मतलब है कि द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइन इज नॉट पॉसिबल। मिथाइन का भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मिथाइन कोई कंपाउंड नहीं है, क्योंकि द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइन इज नॉट। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने मीथेन का देखा था, मीथेन का स्ट्रक्चर हमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो सकता है। तो वहां पे हमें एटलीस्ट एक जगह डबल बॉन्ड डालने की जरूरत थी। इसी तरह जहां पे हमने मिथाइन को देखा, मिथाइन में सिर्फ C आता है, फिर ये हाइड्रोकार्बन नहीं रहा, ये सिर्फ कार्बन रहा। इसलिए हम कह सकते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइन इज नॉट पॉसिबल। अब हम फर्स्ट मेंबर इसका है n इज इक्वल टू 2, उसको हम कहते हैं इथाइन। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था, मैंने आपसे कहा था कि अल्काइन का पहला मेंबर है मीथेन, अल्कीन्स का पहला मेंबर है इथीन। इसी तरह अल्काइन्स का पहला मेंबर है इथाइन, नॉट मिथाइन, क्योंकि द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइन इज नॉट पॉसिबल। सो n इज इक्वल टू CnH2n-2 C2H2 into 2, n के बदले 2 minus 2 C2H2 2 is 4 minus 2 C2H2। तो हमारा जो इसका इथाइन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना, ये बना इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H2, ये इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो मैंने आपको जैसे पहले कहा था कि पहले आप कार्बन 2 डाल दो, फिर उनके बीच सिंगल बॉन्ड डालो। क्योंकि मैंने कहा कि ये हम बात करें अल्काइन्स की, अल्काइन में एक जगह, कम से कम एक जगह कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। क्योंकि इस इथाइन में 2 ही कार्बन है तो इसके यहां पे ही ट्रिपल बॉन्ड आएगा, यानी 3। अब हमें वैलेंसी चेक करनी है। इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ 3 वैलेंसी सेटिस्फाई की है, अब जरूरत है 1 की, हो गई 4। इसी तरह इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ 3 वैलेंसी सेटिस्फाई की, अभी 1 जरूरत है 4थी, तो वो ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल। तो ये इसका बन गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बाद क्या करना होता है, आपको वैसी जैसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपने बनाई, फिर वहां पे जो बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड के बदले पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर ट्रिपल बॉन्ड है दैट मींस 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन तीन बॉन्ड्स के बदले 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
यहां पे हाइड्रोजन के साथ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के साथ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसी तरह हम आगे कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 3, उसको हम कहते हैं प्रोपाइन। तो CnH2n -2, अब n के बदले 3, C3H2 into 3 -2, C3H2 3 6 -2 4, तो C3H4 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइन। तो ये C3H4 इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गई। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो प्रोपाइन का स्ट्रक्चर होगा, पहले 2 और 3 कार्बन, पहले डालना है इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड। फिर मैंने कहा, जैसे मैंने डेफिनेशन ऑफ अल्काइन्स में कहा, मैंने कहा एटलीस्ट एक जगह बिटवीन 2 एडजॉइनिंग कार्बन एटम्स, कम से कम एक जगह वहां पे ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। तो यहां पे 2 जगह हमारे पास है, एक ये जगह और एक, क्योंकि कार्बन और कार्बन के दरमियान ही ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। द रीजन इज हाइड्रोजन की वैलेंसी सिर्फ एक है, यानी वो सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है, 3 नहीं। तो यहां पे किसी एक जगह हम ट्रिपल बॉन्ड डाल देंगे, यहां पर डाला, फिर हम वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे। इस कार्बन ने एक सेटिस्फाई की है, जरूरत है अभी 3 की, 1 2 और 3। इस कार्बन ने 3 इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन, यानी इसने अपनी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई की है। अब जाएंगे इस पर, इस कार्बन ने 3 वैलेंसी इस कार्बन के साथ सेटिस्फाई की है, अब एक की जरूरत है। तो ये इसका स्ट्रक्चर बना। अब इसका ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, C सिंगल बॉन्ड के बदले, फिर बॉन्ड के बदले पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही बनाना जैसे आपकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, लेकिन यहां पे जो बॉन्ड्स होंगे, सिंगल बॉन्ड के बदले पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर 2 डबल बॉन्ड है तो वहां पे डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डालने हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं, एंड ये प्रोपेन है, n इज इक्वल टू 4, उसको ब्यूटाइन कहते हैं, ब्यूट, और चूंकि अल्काइन है तो इसका y आएगा, ब्यूटाइन। तो C4H2 into 4 -2, C4H2 4 8 -2, वो होता है C4H6। C4H6 ब्यूटाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना। अब हम इसका स्ट्रक्चर करेंगे, ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर दिखाएंगे। ब्यूटाइन में 4 कार्बन एटम्स होते हैं, पहले वो 4 कार्बन एटम डाल देंगे, फिर उनके दरमियान पहले सिंगल बॉन्ड डालेंगे। अब हम देखेंगे, क्योंकि हमने सिंगल बॉन्ड डाल दिया, अब मैंने जो कि ऑलरेडी कहा कि एटलीस्ट एक जगह लॉ इस कार्बन चेन में, तो एक जगह कम से कम कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। आपकी मर्जी है, यहां डाले यहां पे, तो चलिए हम यहां पे डाल दें। अब देखेंगे, इस कार्बन के साथ 3 वैलेंसी सेटिस्फाई की है, अब जरूरत है एक की, तो वो हाइड्रोजन के साथ करेगा। इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ 3 सेटिस्फाई की है और इस कार्बन के साथ 1, तो यहां पे कोई जरूरत नहीं, यानी इसने चारों यहां पे सेटिस्फाई की है। फिर आगे इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ 1 की है और इस कार्बन के साथ 1, अब यहां पे जरूरत है 2 की। इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ 1 वैलेंसी सेटिस्फाई की है, जरूरत है 3 की, H। अब हम इसी तरह इसके, ये हुआ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड, H, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड पॉसिबल है, तो फिर है सिंगल बॉन्ड H। तो यहां पे देखिए, ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना।
अच्छा, अगर आपको अब क्रॉस चेक करना चाहोगे कि वेदर कि मेरा जो स्ट्रक्चर है वो सही या गलत, तो आप यहां पे देखिए कार्बन 4, 1 2 3 और 4, ठीक। हाइड्रोजन 6, 1 2 3 4 5 6, और चूंकि अल्काइन है, एक ट्रिपल बॉन्ड, तो मतलब है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सही है। अब हम इसकी एक और एग्जांपल देंगे पेंटाइन की, सॉरी। तो बाकी बाकी आप खुद करोगे इंशाल्लाह। पेंटाइन की बात करेंगे। n इज 5, n इज इक्वल 5, उसको हम बोलते हैं पेंटाइन। तो C5H 2 into 5 minus 2, C5H 2 5s are 10 minus 2, C5H8। तो C5H8 पेंटाइन की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनी MF। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे बिल्कुल वैसे स्ट्रक्चर जैसे हम अभी तक कर रहे हैं। पहले 5 कार्बन एटम, पहले कार्बन एटम लिखेंगे। अब किसी एक जगह हम ट्रिपल बॉन्ड डालेंगे। तो ये पहले सिंगल बॉन्ड डाल दिया। अब हम किसी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है, जहां पे आपकी मर्जी हो, चलो यहां पे इस वक्त डालते हैं। तो यहां पे सेट, अब हम वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ एक वैलेंसी सेटिस्फाई की है, अब जरूरत है 3 की, तो 3 हाइड्रोजन डाल देंगे। इस कार्बन ने इसके साथ एक और इसके साथ एक, जरूरत है यानी 2 सेटिस्फाई की है, अब 2 की जरूरत है, तो 2 हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई करेगा अपनी वैलेंसी। इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ 3 वैलेंसी सेटिस्फाई की है, और इस कार्बन के साथ एक, हो गई 4। तो मतलब है कि यहां पे इस कार्बन को कोई जरूरत नहीं है। अब इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ 3 की है और इसके साथ एक, तो मतलब इस कार्बन ने भी, ये भी ऑलरेडी इसने अपनी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई की है। अब जाएंगे इस कार्बन पे। इस कार्बन ने एक वैलेंसी इस कार्बन के साथ सेटिस्फाई की है, अभी 3 बाकी है, वो हाइड्रोजन के साथ करेगा। अब चेक, तो ये बन गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ पेंटाइन। अब हम इसको देखेंगे कि हमने जो स्ट्रक्चर बनाया वो सही है गलत, तो हम इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ कंपेयर करेंगे। तो कार्बन 5 है, 1 2 3 4 और 5। हाइड्रोजन है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक चूंकि अल्काइन है ट्रिपल बॉन्ड एक जगह, तो मतलब है हमारा स्ट्रक्चर ठीक है। अब हम इसी का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन, फिर यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन, फिर यहां पे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन, फिर यहां पे सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन। तो ये बन गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसी तरह आप हेक्साइन भी कर सकते हो, हेप्टाइन भी कर सकते हो। आगे जितने भी हाइड्रोकार्बन है आपके पास अल्काइन्स है, तो इसको आप आगे ले जा सकते हो। सिर्फ क्या करना है कि n के बदले में किसी नेचुरल नंबर को देना है। तो इस तरह आपकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनी, फिर उसी के हिसाब से आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये था अबाउट अल्केन्स। होप कि आपने इस बात को अच्छी तरह अल्केन्स को अच्छी तरह समझा होगा। इसके फॉर्मूला जो कि आपको याद करनी है, और फिर जब आपने याद की है, फिर आपको इनका वैल्यू निकालना है। तो आप आराम से इसका स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।